झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन जैसे ही सत्ता पक्ष और विपक्ष तमाम विधायक सदन के भीतर प्रवेश किए, उससे पहले ही सदन के मुख्य पर विपक्ष के तमाम विधायक अपने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस नारेबाजी में प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी और विपक्ष के तमाम नेता शामिल हुए। बाबूलाल मरांडी समेत तमाम विधायकों का आरोप है कि जिस तरह से सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि झारखंड के किसानों को 3200 रुपये धान की खरीदारी की जाएगी। ऐसे में अभी अगर हम बात करें तो विपक्ष के तमाम विधायक आरोप लगाते हुए नजर आ रहे सदन के बाहर कि सरकार अभी तक किसानों के जो आवाज़ थे उसे दबाने का काम किया है, क्योंकि सरकार 32 के जगह पर 1600 रुपये में धान की खरीदारी कर रही है। दूसरा सवाल ये था विधायकों का, विपक्षियों का, कि जिस तरह से छात्रवृत्ति को लेकर के सरकार 1.5 साल से छात्रों का छात्रवृत्ति नहीं दे रही है। ऐसे में कल पहला दिन आपने देखा था कि इस पूरे मामले पर जो कल्याण मंत्री है चमरा लिंडा, उन्होंने जवाब दिया था कि सरकार के खजाने में पैसा तो है 5 लाख करोड़ रुपया, लेकिन कुछ टेक्निकल के कारण छात्रों का छात्रवृत्ति नहीं जा रहा। ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर के आज सदन के बाहर विपक्ष के तमाम विधायक सरकार को ललकारते हुए नजर आए। देखिए किस तरह से ये झारखंड विधानसभा है, हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी झारखंड विधानसभा के सदन के बाहर जब तमाम नेता विपक्ष के यहाँ पे आए थे तो सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहे थे और ललकारते हुए नजर आए थे। यानी साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जैसे ही सदन की कार्रवाई दूसरे दिन शुरू हुई, उससे पहले विपक्ष ने ये संकेत दे दिया कि आज सदन में गर्माहट देखने को मिल सकता है, क्योंकि सदन जिस तरह से सुचारू रूप से चलने को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल थे और उन्होंने कहा था कि सदन की सुचारू रूप से संचालन के लिए तमाम विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज दूसरे दिन विपक्ष के तमाम विधायकों ने ये साबित किया कि सदन की कार्यवाही आज पूरी तरह से गर्म रहने वाली है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने भी एक बड़ा सवाल उठाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस तरह से मेडिकल में छात्रों की जो बहाली हुई है उसमें भी कई तरह के घोटाले हुए हैं, तो बाबूलाल मरांडी भी तमाम सबूतों के साथ दिखाते हुए मीडिया के सामने अपने पक्ष को रखा। हम वो खबर भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये खबर दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से यहाँ पे विपक्ष के तमाम विधायक सरकार को घेर रहे हैं। जब विपक्ष के विधायकों ने सरकार को घेरना शुरू किया तो सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों ने कहा कि विपक्ष का काम है सरकार को घेरने का, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। यही वजह है कि विपक्ष सिर्फ मुद्दा बना करके सदन में हंगामा करना चाहती है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले अपने मैनिफेस्टो में जो घोषणा किया था कि किसानों को 3200 रुपये करके धान के जो मूल्य है वो दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार ने अभी तक जो वादा किया था उन वादों को वादा खिलाफी करते हुए किसानों के जो मूल्य है, जो किसान के जो धान की खरीदारी है वो मात्र 1600 रुपये कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष के तमाम विधायक अपने हाथों में तख्तियां लेकर के सदन के बाहर सरकार के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं। तो हर एक मुद्दा पर सरकार घिरी हुई है, किसी विभाग में कोई पैसा नहीं है। इन्होंने कहा था कि 3200 रुपये क्विंटल धान कर देंगे, आप तो आए थे धान करके बोले नहीं। अब 1600 रुपये 1500 रुपये धान बेच रहा है लोग, किसान तो एकदम रोड पर आ जाएगा। इसलिए हम लोग बात होकर के इस तरह के धरना प्रदर्शन हम लोग शुरू किए हैं। क्या सदन में ये मामला उठेगा? निश्चित तौर पर चमरा लिंडा कहते हैं कि पैसा है लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम कारण छात्र। अब टेक्निकल प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व तो सरकार को करना है, हम लोग को तो काम नहीं के सॉल्व करना है बाबा। इसलिए सरकार सभी मोर्चा पर फैल रही है। इस राज्य सरकार के बेहतरी के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, केवल छल प्रबंध कोयला बालू पत्थर में लगा हुआ है। आखिर ये सरकार छात्रवृत्ति रोक करके क्यों रखी है? आज छात्रवृत्ति के बदौलत हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उन्हें उम्मीद रहती है कि छात्रवृत्ति मिलेगी तो वो आगे का फिर पढ़ाई को जारी रख सकेंगे। आज बच्चों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, उससे आम लोगों को क्या मतलब है, छात्रों को क्या मतलब है? आज ये सरकार केवल ठगने का काम कर रही है, बच्चों को दिग्भ्रमित करने का काम करिए। देखिए मेरे हाथ में 3200 रुपये धान क्विंटल खरीदना शुरू करो। आखिर ये सरकार आज मजबूरन
किसानों को 1500-1600 रुपये बिचौलिए के हाथ में मजबूर कर रही है धान बेचने के लिए। 3200 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे, ये सरकार ने कहा था। आज कहाँ गया? आज सभी हमको लगता है 70-75% किसान आज धान को खेत से ही 1500-1600 रुपये क्विंटल बेचने के लिए मजबूर है बिचौलियों के हाथ में। है लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम है 500 रुपये। अरे आपका टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसे बच्चों को क्या मतलब है? बच्चों को 2-2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिला है और इतना ये एकदम असंवेदनशील सरकार तो हम देखे ही नहीं थे। हम लोग भी शिक्षा मंत्री रहे, हम लोगों ने भी सरकार चलाया, 5-5 साल सरकार चलाया। मजा जो 1 महीना का लेट हो जाए, आज पीछे उलट करके देखिए। लेकिन ये सरकार असंवेदनशीलता दिखती है इस सरकार का। केंद्र पैसा नहीं दे रहा है। अरे किस चीज का पैसा नहीं दे रहा बताना पड़ेगा ना। बकाया राशि केंद्र कौन सा बकाया है खुल के बताइए ना, बहस करिए उस पे। कौन सी राशि है जिसको नहीं कर रहा है? आप नगर निकाय चुनाव नहीं कर रहे हैं, कहाँ से मिलेगी राशि? आप उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, कहाँ से मिलेगी राशि? आज केवल अपने गलती को छुपाने के लिए, अपने असंवेदनशीलता को छुपाने के लिए केंद्र पर मत डालिए। आप बहस करिए ना, बात करिए। कौन सा पैसा हम लोग केंद्र से जाके लाएंगे? अब बताइए तो, सिस्टम में आइए तो। अभी रोड में है, सदन में हम लोग हैं, लेकिन किसी तरह का, इसीलिए हम कहना चाहेंगे, वो बोल रहे हैं कि टेक्निकल ठीक नहीं है, तो हमको लगता है उसका अपना दिमागी टेक्निकल ठीक करना चाहिए। सलाह तो दे रहे हैं कि अपना पहले दिमागी टेक्निकल ठीक करें, अपना दिमाग को इलाज करवाए, ठीक करें। बोल रहे पैसे की कमी नहीं है, 500 रुपये। यहाँ पे कोई मंत्री बोलता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, कोई मंत्री बोलता है कि मेरे पास 1 रुपया नहीं है। अभी पीएचडी के लोग आए थे, पीएचडी के लोग अपना स्कूटी में तेल अपना से भरा के आया था, तनख्वाह भी उन लोग को नहीं मिल रहा पीएचडी विभाग का। हम लोग अभी जिला में बैठक करते हैं, जिला में 36 विभाग का बैठक करते हैं, उसमें 30 विभाग के पास 1 रुपया नहीं है। और वित्त मंत्री बोलते हैं कि हम लोग के पास बहुत पैसा है। तो पैसा है तो ठेकेदार जो लोग काम किया उन लोग को पैसा दे, जितना लोग धरना में बैठा उन लोग को पैसा दे, जो काम किया उन लोग को पैसा दे। तो हमको लगता है कि अपना टेक्निकल सरकार ठीक करे, दिमागी टेक्निकल ये लोग ठीक करे पहले सरकार, उसका बाद सदन में अच्छा बात रखने का। बद्ध है, वचनबद्ध है, चाहे वो छात्रवृत्ति के मसले हो, चाहे वो धान अधिप्राप्ति के मामले हो। मैं बड़े स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के फाजिल मित्रों को यह भी बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास की अगली किस्त झारखंड को कब मिलेगी। हमारे फाजिल मित्रों को यह भी बताना चाहिए कि झारखंड का केंद्र सरकार पर बकाया 1,36,000 करोड़ जो और बढ़कर ज़्यादा बड़ा पैसा हो चुका है, वो कब मिलेगा। हमारे इन सवालों के जवाब वो देंगे, बाकी सवालों का जवाब हम लोग जनता को देने को तत्पर हैं। आज अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से संवैधानिक व्यवस्था में सरकारों को अपने कामों को गति देने के लिए तात्कालिक जरूरतों के आधार पर सप्लीमेंट बजट पेश करने की परंपरा रही है और हम लोग भी इसी कड़ी में आज एक अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेंगे और इस अनुपूरक बजट के माध्यम से मांगी हुई राशि के हिसाब से झारखंड राज्य में विकास की गति को और तेज करेंगे। सुदीप जी, बीजेपी के लोग कह रहे हैं झारखंड सरकार कंगाल हो गई, राज्य में कोई काम नहीं हो रहा, भय व्याप्त है, लूट हत्या बलात्कार की घटना आम हो गई है, जनता त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जिस चश्मे से झारखंड को देखते हैं, झारखंड की जनता ने उस रंग का झारखंड बनाने से इनकार कर दिया। रह गया सवाल सरकार कंगाल हो गई है तो उसमें बड़ा योगदान उनका भी है, अगर उनकी बातें सही है तो। आज अगर केंद्रीय करों में हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष के 10वें महीने में सरकार को अगर मात्र 55% मिल रही है, तो वैसी स्थिति में आप यह देख सकते हैं कि 10वें महीने तक 55% मिली हुई केंद्रीय करों की हिस्सेदारी से राज्य का कितना काम निपटेगा। अब आने वाले 4 महीनों के दरमियान अगर वो यह राशि राज्य सरकार को उपलब्ध कराते हैं तो हमारी विकास के कामों को करने की क्षमता प्रभावित होगी। तीसरी बात, केंद्र सरकार के द्वारा फेडरल कॉर्पोरेटिज्म के इस सिस्टम में राज्यों को जिस तरीके से मदद करनी थी, वो चीजें किस तरीके से हो रही है आपके सामने पब्लिक डोमेन में है। एक घड़ियालू आंसू रोकर धान अधिप्राप्ति के मुद्दे पर, छात्रों को छात्रवृत्ति के मुद्दे पर जो ये रो रहे हैं, इनको दिल्ली जाकर
अपने राज्य का हिस्सा झारखंड को दिलवाने के लिए पहल करनी चाहिए, और अगर ये पहल करते हैं तो हम लोग भी इनके साथ होंगे। देखिए, किसानों की चिंता ना करें बीजेपी के लोग। उनकी माई बाप की जो सरकार है केंद्र में, लगातार उनको किसानों की मांग है कि एमएसपी को लेजिटिमाइज किया जाए, लीगल किया जाए। उस पर इनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। हमारी सरकार ने जो एमएसपी का दर है उससे बढ़ा के प्रति क्विंटल 100 रुपये भी हम लोग देने का काम कर रहे हैं, और हमारे कार्यकाल अभी बची हुई है। निश्चित रूप से सरकार अपने तरफ से जो किए गए वादे हैं उनको पूरा करने का काम करेगी। याद है ना? नहीं, और उनको याद नहीं है एमएसपी को जो लीगलाइज करना है, वो चीज़ इनको याद नहीं है। आप इनसे सवाल करिए, केंद्र सरकार में माई बाप की सरकार आपकी है, आप एमएसपी को लीगलाइज कब करेंगे? ठीक है, झारखंड में आके हल्ला कर रहे हैं मंत्री कर रही है। किसानों की चिंता आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप लोग तो सबसे विरोधी है, किसान विरोधी आप लोग। अब क्या जवाब दें आपको? तो किसान विरोधी हम लोग सरकार में हैं, कैसे विरोधी हैं आप बता? केंद्र सरकार ये कह रही है। क्या कौन बोल रहा है? शिल्पी ने यहाँ तिरकी बोल रही है। शिल्पी ने याद है काबिल नहीं है तो नहीं बोलेंगे। कृषि मंत्री विपक्ष ऐसे ही विरोध कर रही है। मिला है, रांची जिला का ही मामला है या और अन्य जगह का मामला है, लेकिन हम जब दौरा में थे 5 जिला का, तो वहाँ ST/SC का छात्रवृत्ति मिल चुका था, OBC के छात्र छात्राओं को नहीं मिला था, जिसके लिए हम लोगों ने कहा था कि उन वर्गों को भी मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से छात्रवृत्ति तो एक प्रक्रिया के तहत है, जो उसका अधिकार बनता है, उसका हर हाल में छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, और सरकार इस पर चिंतित है और बहुत जल्द छात्रवृत्ति मिलेगी। बच्चा लोग पूछ रहा है अच्छा, किसान का धान कब से कट जाएगा? सारा विधायक मंत्री लोगों को टेक्निकल फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा है इतना दिन से। बच्चों लोगों का क्या कहना कि कौन सा ऐसा टेक्निकल फॉल्ट है जो मंत्री जी बता रहे हैं इतना दिन से मिल ही नहीं रहा है, उसका समाधान हो पा रहा है? ये तो मंत्री खुद जवाब देंगे। आप जिस विभाग के हैं उस विभाग को आपको टेक्निकल मालूम होना चाहिए, अब हम क्यों जवाब दें? सिर्फ OBC ने ST/SC छात्रों को भी 1 साल से नहीं मिला है, लेकिन मिलेगा, प्रदर्शन हर हाल में मिलेगा उसको। और बजट अनुपूरक बजट आज है, इसके बाद उसके लिए बजट का व्यवस्था हो जा रहेगा।